नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हिडन थॉट्स पर। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश आजाद हुआ, किसके मदद से और कैसे। बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, कैसा रहा वो संघर्ष बांग्लादेश के लिए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समय आया जब अत्याचार और अन्याय ने एक पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। यह कहानी है बांग्लादेश की, जहां लाखों मासूमों के खून से सने पन्नों पर आजादी की दास्तान लिखी गई। साल 1971 का वो दौर जब पाकिस्तानी हुकूमत ने बांग्लादेश के सपनों को कुचलने की कोशिश की और जब इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़े अपराधों में से एक को अंजाम दिया गया। परंतु इस अंधकार में भी उम्मीद की किरणें बुझी नहीं। भारत की मदद से बांग्लादेश ने अपने लहूलुहान इतिहास को बदलते हुए आजादी का परचम लहराया। ये कहानी है वीरता की, बलिदान की और एक नए राष्ट्र के जन्म की, जो हर हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी के दिल में हमेशा के लिए गूंजेगी। हमें पूरी कहानी जानने से पहले हमें बांग्लादेश का इतिहास जानना जरूरी है। साल 1947 में भारी हिंसा और तनाव के बीच भारत के बंटवारे के बाद दो देश बने, जो थे भारत और पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे। ये दो हिस्से भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सके और पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। भारतीय सेना ने दखल देकर पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराकर पूर्वी क्षेत्र के बंगालियों को उनका देश दिलाया, क्योंकि भारत को पड़ोसी देश होने के नाते वहां के लोगों की हिफाजत करना कर्तव्य था। हालांकि इस विद्रोह की चिंगारी अंदर से ही लगी थी। दोनों क्षेत्रों के बीच संस्कृति, भाषा और पहचान में बहुत ज्यादा अंतर था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के पास अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध आंदोलनों का जन्म हुआ। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की लड़ाई लड़ी। इसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साल 1971 के युद्ध और भारतीय सेना के दखल से पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव के कई कारण थे। यहां हम ऐसे तीन बड़े घटनाक्रमों और कारणों पर नजर डालने जा रहे हैं, जिनके बाद पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश बनने के इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऐसी तीन घटनाएं हुई थीं, जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तानी कहलाने से इनकार कर दिया और भारी रक्तपात व जनसंहार के बाद आखिरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। बंगाली भाषा आंदोलन 1950 का दशक। साल 1948 में जब उर्दू को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की राज्य भाषा बनाई गई, तो यह तय हो गया कि सभी सरकारी काम उर्दू में किए जाएंगे। पाकिस्तान के निर्माता कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर थोपते हुए कहा कि वह अब से उर्दू में ही कामकाज करेंगे, जो कि तनाव की एक बड़ी वजह बना। भीषण चक्रवात भोला का कहर 1970। साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भारी संकट से होकर गुजरना पड़ा। 1970 में पाकिस्तान के चुनाव परिणाम
पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान में 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया गया। इन चुनावों में बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता के नेतृत्व वाली अवामी लीग जीती थी। पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता और नेता के स्वीकार न होने पर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया कि अगर लोगों के मत को स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बांग्ला मुल्क बनाएगा।